ये मेरे मार्ग में नहीं है। लीलावती मानसिक और शारीरिक व्याधि से तथा भूख प्यास से पीड़ित होकर दाने दाने की चिंता में नगर नगर घर घर भटकने लगे। इतना बड़ा व्यापारी धन धान्य, भगवान की कृपा, भगवान का व्रत करके महाराज पुत्री प्राप्त हुई, और पुत्री प्राप्त होने के बाद भूल गए, सियानी हो गई, शादी कर दी। उस बड़ी की पत्नी ने कहा कि तुमने जो भगवान से वादा किया है उसे पूरा कर दो। बोले मैं शादी के साथ कर दूंगा। जब शादी के साथ नहीं करा, जब लंबा टाइम निकल गया, तब भगवान कुपित हो गए कि तुमने मुझसे जो वादा किया था, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुमने वो वादा खिलाफी की, मैं छीन लेता हूं। छीन लिया। राजा रजवाड़े की तरह रहने वाले आज दाने दाने के लिए मोहताज है और गांव गांव नगर नगर में भटकने लगे। इस प्रकार कलावती भी प्रतिदिन अन्न के लिए भटकने लगी। जो बच्ची थी ना कलावती, वो भी भूखी प्यासी भटकने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती घर से निकलकर किसी ब्राह्मण के घर पहुंच गई। कथा में आनंद आ रहा हो। एक दिन वो कलावती भूख प्यास से भटकती हुई एक ब्राह्मण के घर पहुंची। उसने देखा, सूतजी कहते हैं मुनिवर, उसने देखा वहां सत्यनारायण का व्रत हो रहा। कलावती ने क्या देखा? ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा है। वो वहां बैठी गई थी और कथा सुनकर उसने भगवान से मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना की। वो वहां बैठ गई, अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए परमात्मा से अर्जी अर्चना प्रार्थना की। इसके बाद प्रसाद लेकर उसी रात को वो अपने घर पर लौट आई। हे मुनियों, उसी समय ब्राह्मण के घर से कथा सुनने के पश्चात वो कलावती बड़ी पुत्री उस ब्राह्मण के घर से अपने घर पर लौटकर आ गई। लीलावती ने कन्या को बहुत डांट कर कहा, बेटी तू इतनी रात तक कहां थी? लीलावती कलावती की मां, लीलावती बोले कलावती की मां, और मां ने डांट कर कहा, बेटी तू इतनी रात तक कहां थी? तेरे मन में क्या है? तब कलावती ने उत्तर दिया, माता ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत था। हे मां, एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत था, मैं उसी को देख रही। सत्यनारायण का व्रत मनोरथ पूर्ण करने वाला है। हे मां, सत्यनारायण भगवान का व्रत सभी के मनोरथ पूर्ण करने का व्रत है। कन्या की ये बात सुनकर लीलावती व्रत करने को तैयार हो गई। कलावती अपनी बेटी की बात सुनकर उसकी मां लीलावती व्रत करने के लिए तैयार हुई, और उस साधु पत्नी ने अपने सुहृदय बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। मेरे स्वामी और जमाता शीघ्र ही घर लौटा। मेरे पति और मेरे दामाद कई दिन हो गए घर वापस नहीं आए, वो तत्काल घर आ जाए, ऐसी प्रार्थना भगवान से की। सत्यनारायण देव से उसने बार बार इस वर के लिए प्रार्थना की, और सत्यनारायण भगवान से इस व्रत करने के लिए बार बार प्रार्थना की। हे प्रभु, मेरे पति और दामाद का अपराध क्षमा कीजिए।
कलावती बोली, बड़िक की पत्नी, मेरे पति और दामाद का अपराध क्षमा करें। बड़िक पत्नी के विरुद्ध से प्रभु सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन सवेरा होते ही दोनों बड़कों को छोड़ दे। उनकी कृपा होगी, बस की बात नहीं है, उनकी कृपा होती है। आपको भी बालाजी ने सपना दिया और यहाँ जो है राजा को सपना दे दिया। बोले राजा, भगवान ने कि दोनों बड़कों को सवेरा होते ही छोड़ देना और उनका जो धन छीना है उससे दुगना उन्हें दे देना। भगवान की जय। हे राजन, जो धन लिया उससे तुमने जो उनसे धन छीना है उससे दुगना धन उनको दे देना धन, नहीं तो मैं राज धन और पुत्र के साथ तुम्हारा विनाश कर दूंगा। सत्य कथा है। नहीं तो मैं, भगवान ने कहा, राजन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो महाराज तुम्हारे राज और धन पुत्र के साथ तुम्हारा विनाश कर दूंगा। राजा को इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल होते ही राजा सभा में गए हैं और स्वजनों के साथ वहां बैठकर उन्होंने दूतों को आज्ञा दी थी कि अभी जाकर दोनों बंदियों को, महाजनों को तुरंत कैसे छोड़ दो। राजा ने सवेरे होते ही पार्षद बुला लिए, सैनिक तत्काल जो बंदी कारागृह में पड़े उनको तत्काल मुक्त करो, छोड़ दो। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने दोनों महाजनों को मुक्त कर दिया और उन्हें साथ लेकर विनय पूर्वक राजा से कहा, दोनों बड़कों की हथकड़ी बेड़ी खोलकर हम उन्हें वहां ले आए। और इसी समय उन दोनों के मन में पुरानी बात का स्मरण भी हो आया। हमने पीड़ा क्यों पाई। वो भी आप हम किसी से वादा करते हैं और वादा खिलाफी करते हैं तो दगाबाज धोखेबाज कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? बेकौली, दगाबाज, धोखेबाज। भगवान की कृपा हो गई, दोनों को छोड़ दिया और भगवान ने उनको याद दिला दिया। स्मरण हो आई और भगवान सत्यनारायण की महिमा को याद करके वे विस्मय और वैसे बेहद हो गए। उन्होंने राजा चंद्रदेव को प्रणाम किया है और राजा ने भी उनको देखकर आदर पूर्वक कहा, दैवात तुम्हें ये महान कष्ट भोगना पड़ा है, अब तुम्हें कोई भय नहीं, जाओ भय मुक्त। तुम मरे बल हम डरपक ना। कब? तब सत्य पे चलोगे तो। ऐसा नहीं पासंग मारो, बढ़ियाई करो, चोरी और प्रकल्प तुम्हारे बल से उल्टा लटका देंगे और गदा ऐसे कर देंगे। तुम मरे बल हम डरपक नहीं। कब? तब सत्य पे चलेंगे तब। अभी आपने अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखा होगा, टीवी में देखा ना आपने? खाना तलाशी होती है, कपड़े उतर रहे होंगे, ट्रे में कपड़े घड़ी बड़ी सब उतर रही होगी, उतरती है ना? आप तो एयरपोर्ट में देखे होंगे। तो भगवान आपको उल्टा लटका देगा, बच नहीं सकते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवान के प्रति सच्ची आस्था और जो भगवान से वादा किया है उस पर बिल्कुल अडिग रहिए। अंगद की तरह आपका पैर होना है, अंगद की तरह। आप वचनबद्धता से रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए बचन न जाए। एक राजा बनने वाला राजकुमार भगवान श्री रघुनाथ सवेरे राज अभिषेक होना है, लेकिन माता के वचनों को, एक सौतेली माता के वचनों को सत्य करने के लिए प्रातःकाल 14 वर्ष का वनवास धारण कर लिया और चल दिया।
सौतेली मां कह सकते हैं मेरी मां ने थोड़ी कहा, लेकिन रघुकुल की मर्यादा, राजकुल की मर्यादा, अगर उस दिन ये वचनों को न निभाया होता तो वो उस समय दाग लग जाता। 14 वर्ष का वनवास परमात्मा ने एक सौतेली माता के कहने पर अपने पिता के वचनों को सिद्ध करने के लिए जंगल ढूंढ लिया, राज्य अभिषेक छोड़ दिया। आज के समय में ऐसा हो सकता है क्या भाई, बता दो। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामचरितमानस जो वेद वेदांत जितने भी वेद हैं, भगवान ने इसलिए इनकी रचना की है कि मेरे संसारी मानव सत्य के मार्ग से भटक न जाए। इसलिए तुम मुक्त हो जाओ, साफ कह दिया जाओ मुक्त हो। राजा सत्यकेतु ने कहा तुम दोनों मुक्त हो जाओ, छोड़ करा लो। तदंतर श्रीमान राजा चंद्रकेतु ने सोने और रत्नों से बने हुए गहनों के द्वारा दोनों बड़कों को अलंकृत कर दिया, सोने के कलश भर दिए, बड़ी मीठी वाणी से उनको अति सुख पहुंचाया और छीने हुए धन से दूना धन देकर उनसे कहा साधो अपने घर जाओ। अब भटकना नहीं, किसी चौपार पे मत बैठना, गऊ के द्वारे पे नहीं बैठना, नहीं तो वहां अड्डा वाले बैठे हुए ऐसा पासा गठान कर लगाएंगे सुझाव की कथा को भी भुला देंगे। सीधे घर जाया करो, अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार के साथ उन्नति करो। घर परिवार और कर्म भूमि में जाके बढ़िया मेहनत करो, इधर उधर दाएं बाएं से बच के रहो। अगर सही दौड़ लगाना है तो तांगे में जो स्वान जुटता है उसका इधर भी बंद, सीधा निशाना आगे। नहीं आई समझ? आप इस संसार की मारामारी से बचना पड़ेगा महाराज, बचना पड़ेगा। साधु ने राजा को प्रणाम किया है। सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है। साधु ने उस राजा को प्रणाम किया, आपकी कृपा से ही मैं घर जाने में समर्थ हो चुका हूं। उस समय उस बनिए ने मंगलाचार करते हुए यात्रा की है और ब्राह्मणों को धन का दान किया है और अपने नगर की ओर दोनों चल पड़े। ये हो आपने जो संकल्प लिया हो अभी तक नहीं किया हो तो कर देना। अगर इस कथा के सुनने के बाद आपने संकल्प पूरा नहीं किया तो फिर गड़बड़ होगा। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर प्रभु सत्यनारायण ने दंडी के वेश में आकर उनसे पूछा, बताओ तुम्हारी नाम में क्या है? फिर परीक्षा ले, तुम्हारी नाम में क्या है? बताइए सत्य बताओ। जैसे सती माता परीक्षा लेने चली गई और भगवान शंकर के पास आई, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलार्थ और लीनी कर परीक्षा कबर विधि सत्य कौशल। अब माता सती से भगवान शंकर ने कहा तुम परीक्षा लिख के तो आ गई हो, लेकिन मुझे सत्य सत्य बता दो, मेरे आराध्य भगवान श्री रघुनाथ की परीक्षा तुमने कैसे ली? अब देखिए महाराज, सती दे के रघुवीर प्रभाव और भयबस शिवसन कीन दुराव। बोले कछुन परीक्षा लीन बुझाई और कीन प्रणाम तुम्हारी। बोले प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, मैंने तो आपकी नाई उनको साष्टांग दंडवत किया, चरणवंदना की है। भगवान शंकर खुश हो गए सती की बात सुनकर, ऐसा ही हो जो तुमने कहा है। ये हो
लेकिन भगवान शंकर थोड़ी मानने वाले थे। सती जो तुम कहा सो मृषा न होई, तुमने जो कहा तुम्हारी बात सुनकर जो तुम कहा सो मृषा न होई, मेरे मन प्रतीत हुई। तुमने जो कहा है तुम्हारी बात सुनकर मेरे मन में और तुम्हारे प्रति प्रेम बढ़ गया। महाराज तब शंकर देखे दर ध्याना, सती जो कीन चरित। लेकिन भगवान शंकर ने ध्यान रख के देखा तो सती ने जो चरित्र किया था वो सामने आ गया। यहां भी वही हो रहा है कि भगवान फिर परीक्षा लेने आए, छुड़वा दिए, सोने चांदी से सब कुछ लदवा दिए, नाम में भी सवार हो गए। तब महाजन ने, महाराज महाजन प्रमत्त से होकर बड़ी अवहेलना के साथ हंसी उड़ाते हुए कहा, बोले दंडी क्यों कुछ पूछ रहे भाई, आपको क्या करना, हम इसमें क्या लेके जा रहे हैं। देखिए महाराज तुम्हें घमंड में आ गए, तुम्हें रुपए चाहिए ना भाई, तो मैं तो केवल उतराई नाम उतराई के लिए क्या चाहिए महाराज। बोले तुम्हें तो धन चाहिए। अच्छा मेरी नाम में तो लता पत्र भरे हुए, जहां में सोना चांदी नहीं है, लते पत्ते ऐसे कुछ पड़े। जय हो झूठ देखो फिर झूठ बोले। अब ये सती की वाणी यहां सही हो रही है। मनुष्य कितना झूठ बोल जाता है महाराज। कहो भैया दूध वाले कहां से आ रहे हो, बोले कहीं नहीं खेत में गए, और खेत में नहीं दूध बेच के आ रहे हो। आज मोबाइल बहुत झूठा बुलाता है, कहाँ बोले कह दो घर में नहीं है पापा, कहाँ आप घर में, तो बोले घर में नहीं है, कहाँ पर हो किसी के पास। माने झूठ बोलना मोबाइल पे बहुत हो गया है। अपनी पत्नी से, बेटे से, बहू से कहते बता दो नहीं है, तो वो भी सिलेक्ट हो गए, बोले नहीं है, कहा कह दे मना कर दे, वो भी कहते झूठ बोलते। महाराज घर में बैठे हैं मने कर रहे हैं, आप समझ। तब दंडी के वेश में आए हुए सत्यनारायण भगवान साधु के निष्ठुर वचन सुनकर, तुम्हारे वचन सत्य हो, बोले ऐसा ही हो, तुमने लत्ते पत्ते रखे हैं ना, तो इसमें लत्ते पत्ते ही मिलेंगे, ठीक है महाराज। भगवान दंडी के वेश में आए, सत्यनारायण भगवान साधु के निठुर वचन सुनकर, तुम्हारे वचन ऐसे ही सत्य हो, और ये कहकर वे तुरंत वहां से चल दिए। दंडी के कुछ दूर चले जाने पर साधु भी समुद्र के किनारे पर पहुंचे और नित्य क्रिया आदि करके नाव पर गया, तो देखा नाव में लता पत्र पड़े पड़े, लता और पत्र पड़े, वो कल से मल से नहीं है, सोना चांदी कुछ भी नहीं है, जो राजा ने दिए थे भगवान के कहने पे कुछ भी नहीं है। देखे नाम में तो वे लते पड़े पड़े थे। ये देखकर उसे बड़ा विस्मय हुआ और वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अच्छा मनुष्य वादा करके महाराज क्यों इधर उधर हो जाता, सही से बताओ। जैसे हम कहते हैं आ जाना फलाने दिन, आ जाना, लेकिन कोई भगवान हनुमान जी कह रहे कि आप तो जाओ मेरे भाई, नहीं कोई सतपुरुष महापुरुष कह रहा है कि आप तो जाओ, या हम आपके पास आ रहे हैं, नहीं नहीं आज टाइम नहीं है फिर आप। ये माने हम क्या करते हैं कि किसी महापुरुष की वाणी को भी अबे तबे में डाल देते, और ये हमारे लिए दुख का कारण बन जाता कभी। वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कौन? वो बड़ी साधु बड़ी। अरे थोड़ी देर के बाद चैतन्य होने पर बड़ी चिंता में पड़ गया कि मेरे को तो राजा ने सोने चांदी के कलश भरे हुए हीरे मोती जवाहरात से दिए थे, जी चक्कर क्या। स्वयं की ये दशा देखकर जा माता ने उनसे कहा आप किस लिए शोक कर रहे हैं, ये सब दंडी के साप का फल है। आपने उसकी अवहेलना की है, उसके
आप किसी संत पुरुष का, महापुरुष का आप अपमान करेंगे, माता पिता का अपमान करेंगे, किसी ब्राह्मण देवता का गौ को भगाएंगे, निंदा करेंगे, परनिंदा करेंगे। आजकल तो गौओं में खूब लट दे रहे महाराज, मारी मारी सर्दी के मारे गौ कांप रहे हैं, रबाती है रो, उसे मत खाओ नहीं तो गौ का सांप लग जाएगा। जय हो बाबा। एक तो हमने तुमने सबने मिलके गौचर खत्म कर दिए, अनाधिकृति अपना कब्जा करके उन पर खेती कर रहे हैं। अब गौ जाए तो जाए कहां? शासन ने फिर कहा कि चलो भाई गौशाला बना के हम एक व्यवस्था कर देते हैं। शासन से फंड आता है चारे के लिए, घास के लिए, पानी के लिए, मजदूर के लिए, चौकीदार के लिए, सब कुछ आता है। ये गौ रोड पर क्यों घूम रही है बाबा? क्यों? इसमें क्या कह दिया? हम तो वही कहेंगे, सत्य चाहे तुम मारो हमें रोज, लेकिन सत्य को तुम मार नहीं सकते हो। सत्य हमेशा सत्य रहता है और सत्य किसी से डरता भी नहीं। अगर सत्य डरा होता तो 550 वर्ष के बाद आज जो हमें 22 तारीख को मां आनंद की अनुभूति होने जा रही है, वो महापर्व हमारे सामने कभी ना हुई। जिस सत्य के लिए आपके हमारे सनातनियों ने, आप जैसे भक्तों ने, संतों ने, 4-4.25 लाख संतों ने उस सत्य के लिए अपने प्राणों की आहुति प्रदान कर दी, वो व्यर्थ नहीं जा सकता। सत्य परेशानी आती है सत्य में, लेकिन सत्य किसी से डरता नहीं है और झुकता भी नहीं है, और सत्य कभी मरता नहीं है। असत्य के हाथ पैर नहीं होते, असत्य की जड़ खुद जाती है, असत्य खत्म हो जाता है। मैं सब कुछ करने में समर्थ है महाराज। तुमने एक देवता का अपमान कर दिया महाराज। वो दामाद कहने लगा मैं सब कुछ करने में समर्थ है, वे ही हरता करता है, सुख भगवान देते हैं और दुख हम मोल खरीद के लेते हैं, क्योंकि हम संसार के चक्रव्यूह में पड़ जाते हैं। बहुत लालच करते हैं, बहुत कमाना खाना जानते हैं, और थोड़ी सी बात में बहुत बड़ा धन आ जाए, 4 पहिए की गाड़ी खड़ी हो जाए, कोठी आ जाए, ब्लैक कमांडो खड़े हो जाए दरवाजे में, महाराज ये नहीं, भगवान इसको कभी मंजूर नहीं करते। मेहनत का कमाया हुआ धन आपके हमेशा कम है, इसमें कोई संदेह नहीं। दामाद ने कहा इसमें कोई, हम लोग उन्हीं की शरण ले लें तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो सकता है। दामाद की ये बात सुनकर साधु दौड़कर दंडी के पास पहुंच गए। दामाद की बात सुनकर जिस दंडी का अपमान उस साधु भक्त ने किया था, वो तत्काल उनके पास पहुंच गए और उनके दर्शन करके भक्ति पूर्वक नमस्कार करके उनसे बोला मैं बड़ा दुर्भात्मा हूं, मैं बहुत पापी हूं, दुरात्मा हूं। आपकी माया से मुक्त होकर मैंने जो कुछ कह दिया है उसके लिए मुझे क्षमा करो, आपकी माया से मुझे क्षमा करें। मैंने आपके सामने दुष्ट वाक्यों का प्रयोग किया है, हे नाथ मुझे इसके लिए आप क्षमा करें। मैंने कठोर वचन बोले, मुझे क्षमा करें। क्षमा ही साधु का मूल धन है। क्या है साधु का? साधु के पास क्या है? क्षमा, मूल धन है।
साधु तो दूसरों का उपकार करने में ही लगे रहते हैं। यो कहकर शोक विकर बड़क बार बार प्रणाम करने लगा और रोने लगा। बड़ी मुश्किल पर गाड़ी लाइन पर आई और हम पे चक्कर में पड़ गए। बात तो वैसे कर दी महाराज। महाराज कौन की रानी, कौन को ब्याह है, कौन के पुत्र है? भैया बलदाऊ मान जा, नहीं तो भैया तेरी पोल खोल के सब बता दूंगा कितने टाइम में तू कहा गया। राजा बन के रहा, रानियों के साथ पुत्र। और बलदाऊ ने बहुत टालने की कोशिश करी महाराज। बोले नहीं मैं तो बड़ा हूं, माखन मैं ही पहले खाऊंगा। और भगवान ने कहा मैं तेरी मैया से पोल खोल दूंगा। कैसी पोल बता दूं? वो नगर बसा के बगैर ब्याह के रानी और वे मोड़ी मोड़ा बोलते कैसे बच्चे, किसके बच्चे? आकर में महाराज बलदाऊ बड़े थे, भगवान छोटे थे। बलदाऊ को मानना पड़ा। भैया कन्हैया तुझे सोमनाथ की कसम है, मैया को मत बताना, माखन तू ही पहले खा।